नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश पाठक। मैं इस वक्त सिवान जिले के पचलखी हाई स्कूल के फील्ड में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ आर्मी लवर्स जो आर्मी की तैयारी करते हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्निपथ की अग्नि में पूरा देश झुलस रहा है। अग्निपथ की अग्नि तपा रही है, जला रही है इस समय देश को। कारण क्या है, उन कारणों को जानेंगे और विशेषकर इनकी मांगे क्या है सरकार से, क्यों इनके साथी या ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, इन कारणों को जानेंगे। आप लोग किस चीज की तैयारी करते हैं? हम आर्मी का तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं? आर्मी का। किसकी तैयारी करते हैं? आर्मी का सर। तो अभी जो हिंसक जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, तो आप लोग इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक तरीके से भी कर सकते थे। जी सर। फिर हिंसक क्यों हो रहा है? नहीं, हमारे तरफ से कोई हिंसा नहीं हो रहा है। हमारे तरफ से जो भी है जो शांति यानी से, इस क्षेत्र में शांति। हाँ बिल्कुल तो शांति। सिवान में सिसवन डाला पर तो हुआ था। हुआ था सर। आपके साथी लोग तो कर रहे हैं जो आर्मी की तैयारी जी सर, हमारे साथी लोग कर रहे क्यों हैं कर रहे हैं? क्योंकि वो टीओडी वापस मांग कर रहे हैं कि टीओडी वापस किया जाए। और पहले जो एग्जाम 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है आर्मी का, उसका एग्जाम तुरंत लिया जाए। उम्र में 2 साल का छूट दिया जाए। जी, उम्र में 2 साल का छूट दिया। 2 साल से तैयारी करके स्टूडेंट्स बैठे हुए, कोविड के चलते थी भर्ती नहीं आ रहा है, तो उसमें 2 साल का छूट दिया जाए उम्र में। 2 साल का छूट दिया जाए। तो ये तो सरकार से मांगे हो गई। और इसके अलावा और आप लोगों की क्या मांगे? मांगे हैं कि एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर लगभग 150 साइकिलें खड़ी होती थी, लेकिन जब से टीओडी लागू हुआ है, अभी दिखा दे आपको लगभग 5 साइकिल लगी है, जिसके कारण ये जितने भी हमारे तैयारी करने वाले लड़के हैं, बस यही मांग है कि टीओडी वापस लिया जाए। यानी आर्मी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का मनोबल टूट गया है जब से अग्निपथ का स्कीम आई हुई है। अग्निपथ स्कीम जब से आई हुई है, तब से आर्मी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का मनोबल टूट गया है। यही ना कहना है? जी सर। तो फिर क्या क्या होना चाहिए? हमको ये कहना है कि जैसे रेगुलर पहले भर्ती हुआ करता था वैसे हो। हमको टीओडी नहीं चाहिए। टीओडी के खिलाफ लड़ेंगे जब तक रहेंगे तब तक। टीओडी से क्या फायदा है? कुछ होने वाला नहीं है। नियमित रेगुलर किया जाए, जैसे 17 साल जवान ड्यूटी करता था वैसे किया जाए। ठीक है, मेरा यही एक अनुरोध है। एक अगर 4 साल की नौकरी पर आपको 30,000 सैलरी पहले साल मिलती है और उसके बाद सैलरी प्रति साल बढ़ रही है, और जब जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं 4 साल के बाद, उसके बाद 11 लाख रुपए मिल रहे हैं और 21 वर्ष उम्र सीमा है, तो 25 साल के जब हो रहे हैं तो आप 11 लाख के स्वामी हो जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? 11 लाख रुपये से क्या पूरा जीवन खर्चा चल जाएगा? 11 लाख में क्या होगा? क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि जो लड़का एक बार तैयारी कर लिया आर्मी का, वो 4 साल ड्यूटी करने के बाद कोई और तैयारी नहीं कर सकता है। इसलिए उसको कम से कम 17 साल की जो रेगुलर जैसे चलता था वैसे चलाया जाए, और साथ में जो पेंशन की सुविधा थी वो मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 साल की सर्विस के बाद से वो कहीं काम नहीं कर पाएगा। जो आर्मी से रिटायर होकर आएगा वो। लेकिन असम राइफल्स और सीआरपीएफ में छूट देने की बात कही है सरकार ने कि असम राइफल्स की जब भर्ती होगी और सीआरपीएफ की जब भर्ती होगी तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए 4 साल आप आर्मी में रहिए, उसके बाद असम राइफल्स और सीआरपीएफ में चले जाइए, क्या दिक्कत? सर अभी मतलब जो इस लाइन में है उस लाइन में हमको चाहिए ना, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं कौन जानता है? सरकार भी नहीं जानती। उस टाइम बोलेगी, इस टाइम अलग बोल रही है, उस टाइम क्या जानती, उस टाइम मतलब नौकरी की गारंटी नहीं है 4 साल। जी सर, नौकरी अभी तक मतलब हमको किसी प्रकार का किसी नेता का किसी प्रकार का हमको कोई नया बीजेपी के सपोर्टर है ना आरजेडी के सपोर्टर है, हमको टीओडी को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे। खाली हमको टीओडी वापस कर लो। हमारा 2 साल का एग्जाम बाकी है, एग्जाम हमको हो जाना चाहिए, हमारा नौकरी चाहिए, बस हम यही जानते हैं। आर्मी की नौकरी चाहिए हमको, टीओडी वापस कर लेना। हम किसी प्रकार का किसी को कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते। टीओडी खाली वापस ले लीजिए, बस यही करना चाहते हैं हम। जैसे पहले भर्ती होता था वैसे किया जाए, टीओडी न लगाया जाए, सबसे अच्छा रहेगा। टीओडी के चलते सारे जितने भी लड़के आते थे उनका मनोबल डाउन हुआ है, जिसके चलते आज फील्ड में देख रहे हैं बोलने पर इतना सारा लड़का आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। मगर 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा था। यहाँ पे शाम को 100-150 लड़के डेली आते थे लोग। बहुत प्रेजेंटी कम। आप देख लीजिए कि यहाँ 100-150 कैंडिडेट्स आते थे आर्मी की तैयारी करने के लिए, और आज इनकी संख्या मुश्किल से 10 से 12 हो गई है। कारण ये है कि आर्मी का जब से अग्निपथ स्कीम आया हुआ है तब से ये मानसिक रूप से टूट गए हैं, क्योंकि नौकरी जब 4 साल की ही होगी तो इनके आगे वाले यानी 4 साल के बाद वाले समय का, 4 साल के बाद वाले जीवन काल का क्या होगा? सवाल ये है, और इसके कारण ये लोग परेशान हैं। और
अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल और रिटर्न भी निकाल चुके हैं आर्मी का। हाँ मैं सर बोलिए। हाँ मैं सर। तो आप लोग तैयारी मतलब मेडिकल और रिटर्न। राहुल, हाँ ये सर 1.5 साल हो गया हम लोग का फिजिकल और मेडिकल हुए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। अभी तक कोई परीक्षा का रिटर्न का यानी रिटर्न नहीं हुआ। जी सर। नहीं हुआ, सिर्फ रिटर्न। यानी मेडिकल और फिजिकल हुए 1.5 साल हो गए हैं, और जब तक इनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है इनका भविष्य समाप्त हो जाएगा। यानी उम्र सीमा में छूट के साथ साथ टीओडी को वापस किया जाए। आप लोगों को यही मांगे हैं? जी सर, टीओडी वापस ले ले, बस टीओडी वापस ले ले, एग्जाम ले ले। जी सर, पुराना एग्जाम ले ले। यानी एग्जाम ले ले, टीओडी वापस ले, और पहले जैसे भर्ती होता था वैसे भर्ती हो। ये सरकार से आप लोगों की मांगे हैं। अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो क्या करिएगा? हम लोग वही करेंगे। आप लोग नहीं मानिएगा? ना, हम भी नहीं मानेंगे। जो हो रहा है वो भी हम ही करेंगे। वही करेंगे। हाँ सर, हम लोग रुकने वाले नहीं है। अब हम भी चालू हो जाए, हम भी करेंगे। हम लोग भी नहीं रुक, यानी हर तरह से सरकार का विरोध करेंगे अगर नहीं मानती। जी हम लोग करेंगे। अब आप सुन सकते हैं, यह विरोध छात्र आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1974 में बिहार से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और उस समय इंदिरा गांधी जैसे मजबूत सरकार को छात्रों ने गिरा दिया था और उनकी सत्ता चली गई थी। अगर ऐसा होता रहा तो देश के लिए यानी केंद्रीय सरकार के लिए खतरे की घंटी है।